ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु के ज्ञान देने का तरीका भी सबसे निराला था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते। उसके बाद वे अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते। एक बार उस आश्रम में एक चक्रवर्ती सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे और आप अपने तरीके से इसे ज्ञान दे। इसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है। इसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो दूसरों की तरह तुम्हें खुद को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रहेगी। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। उस आश्रम के सभी बच्चे सम्राट को देख रहे थे कि सम्राट अपने बेटे को अपने रथ में बिठाकर लाया था, कि यह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी कारण आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहल रहे थे कि तभी सम्राट का बेटा अचानक ही फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्षों का था और सिर्फ 12 वर्षों की आयु में ही उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे आश्रम में छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ लूं, लेकिन कल फिर तुम अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है। जितने जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह इंसान उतने ही जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है, वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह, यही आश्रम बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये जगह तुम्हें अपने राजमहल जैसे लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य था। गुरु अपने शिष्य को साथ लेकर अपने आश्रम में वापस लौट कर आए। सम्राट के बेटे को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु के आंखों में समुद्र के जैसे गहरी और अभूतपूर्व शांति छलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु के आंखों में वह शांति देख लेते हैं, तो हमारे मन के ऊपर से सारा बोझ हट जाता है। मन एकदम शांत और निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा, तो आसपास के सभी बच्चे उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है। अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो इससे हमारा बहुत फायदा हो सकता है। यही सोचकर आश्रम के अधिकतर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वे उस सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान अपने खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के अधिकतर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह सम्राट का बेटा था, महल की सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। उसके आसपास बहुत से दास दासियां रहते थे।
आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही उसकी दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु उसे अपने तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वह बात समझ में आती है जो बात आप समझाना चाहते हैं। गुरु यह बात जानते थे कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, ये एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सीख देने के लिए एक दिन गुरु उसे अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने सम्राट के बेटे से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल पहुँचा दूंगा। वह बच्चा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चले जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां, महल की वस्तुएं मेरे पास होगी। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे आज रात आप इस पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर इस चट्टान के पीछे तुम्हें छुपकर बैठना है। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को बड़ी ही गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि को देखना है, और उस बाज की हर गतिविधि देखने के बाद अगले दिन उस बाज की खूबियां मुझे बता पाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह वापस आने से पहले एक और बात पर ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर तुम मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी और होशियार बच्चा है। इतना कहकर गुरु अपने आश्रम वापस लौट कर आए और वह बच्चा वहीं पर बैठकर उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त गुजर जाने के बाद एक बाज अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधियों को बड़े ही ध्यान से देखा और सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर वहां पर पहुंचा तो उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज एक भेड़ के मेमने को अपने पंजों में पकड़कर आसमान में उड़ गया। उसने भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सभी दृश्य देखकर वह बच्चा अपने गुरु के पास आश्रम में वापस आया। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, आश्रम के सभी बच्चों को आप यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा है। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया, पहली बात कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पशु पक्षियों को देखा, लेकिन एक बाज सभी पक्षियों से सबसे अद्भुत और सबसे निराला होता है। जैसे कि एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है वह आसमान को भी छू सकता है। उसमें आसमान को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है, साहस होता है। दूसरी बात, जब एक बाज अपने किसी शिकार को सुनिश्चित कर लेता है तो वह बस उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है, चाहे बाज कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर और टिकी होती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसने उन भेड़ों के झुंड में से उस मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें परेशानियां क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखना चाहिए। 10-15 अलग अलग लक्ष्य से अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें सिर्फ एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा ही आकाश में अकेले उड़ता है।
इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम वैसा ही बनते हैं जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को समझ पाते हैं। हम अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को समझकर उसका सही इस्तेमाल कर सके। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी बात जो बाज से सीखनी चाहिए वो है कि एक बाज अपनी सीमाओं से बहुत अधिक ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन एक बाज ऐसा कुछ नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों के ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवा उसे थपेड़े मारती है, पंख उसके भारी होने लगते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की ओर उड़ते रहता है और आखिरकार वो बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहाँ तब तक उड़ते रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। एक बाज अपनी सीमाओं को इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि समस्याओं के आने पर वो घबराता नहीं है, उनसे डरकर बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें उन मुश्किलों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डर कर कहीं छिपकर बैठना। बहादुर तो वे लोग होते हैं जो तूफानों से भी टकरा जाए। कायर तो अपने घरों में, अपने घोंसले में जगह ढूंढकर चुपचाप बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें बाज से सीखनी चाहिए कि एक बाज अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, बल्कि जो तिनके कोमल हो जाते हैं वो उन्हें निकालकर फेंक देता है। उसी तरह चाहे कितनी ही आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस को तोड़कर अपने जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। अपने जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके निकाल करके फेंक दो और आज ही अपने आलस को छोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि यही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन एक बाज हमेशा ही अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस भी छीन लेती है। एक आदमी को हमेशा ही अकेले आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि एक बाज जल में, नभ में, थल में, सभी जगह पर अपने शिकार पर जीत हासिल कर सकता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून पैर में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी होने लगता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो दूर की बात है, उड़ने की भी हालत नहीं रहती। ऐसे में एक बाज के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो अपनी इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार हो जाए, और दूसरा विकल्प होता है कि वह 6 महीने तक एक दर्दनाक और जानलेवा प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज होता है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए बाज खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाता है, जहां पर वो सबसे पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख नोच लेता है और फिर चट्टान पर अपने पैर मार मार कर अपने पंजों के सारे नाखून तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और ऐसी लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपा कर रखता है। अगले 6 महीनों तक वो इसी तरह की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख, नए पंजों के आने का, और फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर। अगले 30 सालों तक फिर से वो आसमान पर राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे ही रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने
भेड़ों के बारे में बताते हुए कहा कि भेड़ें हमेशा ही झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर हमला होता है वह सभी तितर बितर हो जाती है और उन सभी भेड़ों में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं आती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने ही लोग खड़े क्यों न हो, लेकिन किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर यकीन करना है तो खुद पर करना चाहिए, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तब वह भीड़ तितर बितर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करके सम्राट के बेटे ने कहा, हे गुरुवर, अगर मुझसे कोई सीख छूट गई हो तो कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। गुरु सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी बातें अभी इस बच्चे ने बताई है, सब सही है, लेकिन यह सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी आएगी जब आप सभी लोग अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं रहता और ना ही किसी के साथ अपना जोड़ा बनाता है। वह आसमान में अकेले ही उड़ता है। अकेले उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपने कमजोरियों को जान पाता है, समझ पाता है। इसके बाद गुरु अपनी बात खत्म करते हुए बोले कि आज शाम को मैं इस सम्राट के बेटे को उसके राजमहल छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख और इसका ज्ञान यहाँ पर पूरा हो गया है। इतना कहकर गुरु सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की ओर रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें जाते हुए देखते रहे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई है, आपने इस कहानी से कुछ सीखा है। तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।